अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रमन, वेलकम टू माय चैनल। जब से हम सऊदीया से परमानेंटली शिफ्ट हुए हैं तकरीबन 1 महीना और 3-4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें सवालात थे। कुछ ऐसे लोगों के जो कि वहाँ पर जॉब करने के लिए जाना चाहते थे, कुछ ऐसे लोगों के जो कि विजिट वीज़ा पर जाना चाहते थे। हस्बैंड्स ऑलरेडी वहाँ पर हैं या फादर ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो विजिट वीज़ा पर कैसे जाएं। तो ये सारे सवालात मैंने नोट कर लिए हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम इस पर वीडियो बना के आपको जवाब देती रहूँगी। तो कुछ ऐसी फीमेल्स थी जो कि जॉब के हवाले से पूछ रही थी कि अगर हम सऊदीया में टीचिंग वगैरह की जॉब या कोई भी जॉब ढूंढते हैं तो किस तरह से मिलेगी। तो ये सारी बातें अगली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि सऊदीया से आने के बाद ये जो पहला महीना हमारा गुजरा है वो कैसा गुजरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग तकरीबन वहाँ पर जो है 25 साल रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगी कि इतना टाइम कहीं और स्पेंड करने के बाद जब आप पाकिस्तान आते हो। वैसे तो हम पाकिस्तान आते रहते थे छुट्टियों में, 2-2 3-3 महीने रहते रहे हैं, और जब कोविड आया है तो मैं तकरीबन पूरा 1.5 साल रही हूँ। लेकिन ये है कि जब आप परमानेंटली किसी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको पता है कि अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो उस चीज़ को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहला ग्रोसरी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है रोटी कपड़ा मकान हर एक की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो हमें धचका लगा वो ये था कि यहाँ पर जो खाने पीने की प्राइसेस हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू सऊदीया। यानी कि अब आप लोगों में से काफ़ी लोग ये कहोगे कि भाई जो यहाँ पर ही रह रहे हैं, जिनकी 40,000, 30,000, 35,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है, तो उनके लिए यहाँ पर जो खाने की चीज़ें हैं, जो होटलिंग वगैरह, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बजट आउट हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग इस तरह से है कि हम लोगों को यानी कि अब जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो यूके होते हैं, तो वो जो है मंथली एक्सपेंसेस मेरे भेजते हैं। फिर जो है मेरे जो भाई हैं वो अम्मी के एक्सपेंसेस भेजते हैं। तो यानी कि बाहर से अगर आपको पैसे आ रहे हों तो बहुत सस्ती हैं यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें। क्योंकि मैं छोटी सी आपको एग्जांपल बताती हूँ कि यहाँ पर लोगों को टमाटर और प्याज बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर टमाटर और प्याज बहुत सस्ते लगे जब हमने सऊदीया के साथ कंपेयर किया। सऊदीया में अगर आपको जो है कार्टन मिल रहा है जिसमें मेरे ख्याल में 3-4 किलो टमाटर हों, और वो अगर आपको 12 से 15 रियाल का मिलता है, तो यहाँ पर तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को ये चीज़ बहुत सस्ती लगी। इसी तरह से होटलिंग, आप अगर सऊदीया में बाहर जाते हो फैमिली के साथ, अगर 3-4 लोगों की फैमिली होती है तो आपका आराम से 150-200 लग जाता है अगर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाते हो, बहुत ज़्यादा जो कि हाई फाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। जबकि यहाँ पर आपके 7-8 हज़ार मेरे ख्याल में लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। उसके अलावा यहाँ पर ऑफर्स वगैरह भी लगी रहती हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ की फील हुई है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्राइसेस में। इवन के अगर हम लोग बात करें कि जी बच्चों की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चॉकलेट्स वगैरह और बच्चों के जो लंच वगैरह की चीज़ें, वो भी यहाँ पर काफ़ी सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरबिया। फिर जो चीज़ हमें बहुत बड़ा धचका लगा था वो था बिजली के बिल। यार बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर बिजली के बिल, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बिल हैं। आप चाहे एक एसी चला रहे हो, आप चाहे कूलर चला रहे हो, बिजली के बिल बहरहाल सऊदीया की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हीट हमें काफ़ी फील हुई है, और हम लोग को जो पैसे आते हैं खर्चे के लिए, हमने फील किया कि उसमें से अच्छा खासा चंक ऑफ अमाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल में चला जाता है। इसी तरह से आपका जो पेट्रोल है, यार बहुत महंगा है यहाँ पर पेट्रोल, सीधी बात है। और मेरे ख्याल में ये तो सबको ही पता होगा कि सऊदीया की निस्बत या फिर जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पर पेट्रोल बहुत महंगा है। तो वो भी हमारे पैसों का, क्योंकि अगर आप बाइक भी इवन के चलाते हैं, मैंने नोट किया है कि लोगों को फिर भी पेट्रोल काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। तो एक अच्छा खासा चंक ऑफ अमाउंट जो है आपका पेट्रोल में भी चला जाता है। इसी तरह से जो बाकी बिल हैं, देखिए जैसे कि गैस का बिल हो गया, सऊदीया में तो खैर गैस होती नहीं है, लेकिन सिलेंडर होते हैं। सिलेंडर भी यहाँ पर यहाँ और सऊदीया में तकरीबन आप कह लें कि ठीक है। हमें यहाँ पर भी इतने सस्ते फील नहीं हुए, सऊदीया में भी इतने सस्ते नहीं हैं। सऊदीया में अब आई थिंक जितना मुझे याद है, भाई बताता था कि 18 रियाल का हो गया है, या अब शायद मज़ीद प्राइस बढ़ गई हो। तो बहरहाल वहाँ पर थोड़ा सा महंगा है यहाँ की निस्बत, लेकिन यह है कि यहाँ पर डिपेंड करता है आपने कितने किलो गैस भरवानी है। अगर आपका सुई गैस का है तो वो सऊदीया में नहीं है, इसलिए वो हमें पता नहीं चल रहा। उसके अलावा आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा है, यानी कि बसेस वगैरह, टैक्सीज वगैरह,
तो वो मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी गए अपनी गाड़ी पर ही गए हैं। बाकी यहाँ पर शॉपिंग के बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर डिज़ाइन पुराना हो जाता है ना, वो आपको सऊदीया में मिलने लग जाता है। तो इवन के अगर मैं सच आपको बताऊं तो जद्दा में कबाबिश वाली साइड पर जब हम गए तो वहाँ पर आज भी हमें जो है वही डिज़ाइन मिले थे आने से पहले, जो कि हमने 1 साल पहले तक देखे थे। जबकि यहाँ पर तो आपको पता है कि ब्रांड्स हर साल नया स्टॉक लेके आती हैं, सर्दियों का भी और गर्मियों का भी। प्राइस वाइज भी यहाँ पर कपड़ा बहुत सस्ता है, ठीक है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता है तो इसलिए वहाँ पर महंगा हमें पड़ जाता है। लेकिन यह कि यहाँ पर हमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है ज्वेलरी में, कपड़ों में, जूतों में, जो कि हमें सऊदीया में नहीं मिलते, ठीक है। देसी कपड़ों वगैरह की बात कर रही हूँ, देसी खानों की बात कर रही हूँ, देसी जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी देसी चिप्स वगैरह। यार यहाँ ये यानी कि पाकिस्तान एक तरह की जन्नत है, अगर सच्ची बात करूंगी, सच्ची बात, ठीक है। आपको चाहे बुरी लगे, चाहे आप जितने भी नेगेटिव कमेंट्स करो, पाकिस्तान एक जन्नत है अगर आपके पास पैसा हो, सीधी बात है भाई, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो हम लोग को यहाँ पर काफ़ी जो तंग कर रही है और हमें समझ नहीं अभी तक आ रही, वो है यहाँ पर बिजली चले जाना जब दिल चाहे। तो लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ पर शुक्र है इतना मसला नहीं है, तकरीबन जो है 2 घंटे बस बिजली जाती है, एक दफ़ा जो है सुबह में चली जाती है, एक दफ़ा शाम में। दूसरा यहाँ के हर वक्त चेंज होते हुए रूल्स, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, वो हमें समझ नहीं अभी तक आ रही। अजीब यूँ लगता है जैसे पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, इस तरह की कैफियत है। तो उसके अलावा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा है। आप लोगों में से वो लोग जो कि बहुत ही गलत कमेंट कर रहे हो, बहुत उल्टे कमेंट कर रहे हो कि जाओ ना आप अपने वहीं पर, पाकिस्तान क्यों आई हो, जहाँ से आई हो वहीं पर जाओ, तो सारी उम्र वहाँ पर ही गुजारी, अब तुम्हें पाकिस्तान याद आ गया है। तो देखिए सीधी बात है कि आप लोगों में से अक्सर लोगों ने कहा जब उन्होंने धक्के दे के बाहर निकाल दिया, धक्के दे के नहीं निकाला हमें, ठीक है। हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं, अगर हम उनको उनके पसंद के मुताबिक पैसे देते रहते हैं, ठीक है। 2017 से ये टैक्स शुरू हुआ है, तो अगर हम देते रहते हैं, किसी ने हमें नहीं निकाला, तो ये बात गलत है। दूसरा ये कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखते हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी रखते हैं, तो हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप लोग हैं। तो ये कहना कि जाओ ना उस मुल्क में, जाओ ना यहाँ, जाओ ना वहाँ, हमारे मुल्क क्या करें, हमारा मुल्क नहीं है ये, हम सबका मुल्क है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।